नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है रिलेंस, और हिंदी में बोलते हैं सुगमता। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। स्ट्रेन एनर्जी और रिलेंस एक ही चीज़ होती है। स्ट्रेन एनर्जी और रिलेंस एक ही चीज़ होती है। हिंदी में जो स्ट्रेन होता है उसको विकृति कहते हैं, और हमारे पास एनर्जी को आपको मालूम है ऊर्जा कहते हैं, और सुगमता आपका रिलेंस होता है। जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इलास्टिक लिमिट के अंदर एक्सटर्नल लोड या फोर्स लगाने पर बॉडी द्वारा इकट्ठी की गई ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी या रिलेंस कहलाती है। ठीक है, मतलब कि कह रहे हैं कि कोई भी मतलब आपकी बॉडी है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। कोई भी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपने फोर्स लगा दिया। बट अब क्या होगा, अब जो मतलब इसके अंदर जो इलास्टिक लिमिट होगी हर बॉडी की, मैंने आपको बताया इलास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट होती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना भी ये स्ट्रेन को और स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, या फिर हम इसको कहते हैं रिलेंस। ठीक है, और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं तो देख लेते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही क्या कर रहा है, वैन लोडेड एक्सटर्नली इज कॉल्ड रिलेंस। मतलब कि इलास्टिक लिमिट थी क्या कर रहा है, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिलेंस या स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ रिलेंस। प्रूफ रिलेंस क्या होता है देख लेते हैं। इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी छड़ या पिंड द्वारा शोषित अधिकतम ऊर्जा को प्रूफ स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी बॉडी या छड़ को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जितनी भी स्टोर कर रहे हैं, जितनी मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, उस मात्रा को क्या कहेंगे हम, प्रूफ रिलेंस के नाम से या प्रूफ विकृति, प्रमाण विकृति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। नीचे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको जान लेते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रिलेंस। मतलब ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जितनी वो मतलब कि बॉडी क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ठीक है, स्ट्रेन को इकट्ठा कर सकती है, उसको हम कहते हैं प्रूफ रिलेंस। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दे रखा है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिलेंस। मॉडुलस ऑफ रिलेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विकृति ऊर्जा गुणांक। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, पिंड की प्रति इकाई आयतन के लिए प्रमाण विकृति को हम क्या कहते हैं, रिलेंस मॉडुलस कहते हैं। मतलब इसके आप फॉर्मूले से समझ जाएंगे। मॉडुलस ऑफ रिलेंस क्या होता है, जितने भी मतलब कि प्रूफ रिलेंस मतलब कि जो भी इलास्टिक बॉडी है, जितनी भी मात्रा में वो क्या कर रही है, एनर्जी को स्टोर कर रही है, स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर रही है, तो वो तो आपके पास प्रूफ रिलेंस हो गया। और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी है उसका कितना आयतन है, इस दोनों के अनुपात प्रूफ रिलेंस और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेशियो क्या कहते हैं, हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिलेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। सीधे प्रतिबल के कारण विकृति ऊर्जा, मतलब आप किसी भी बॉडी पर डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसके कारण उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी है। तो लगाए जाने वाले बलों लगाए जाने वाले भारों का परिमाण ही नहीं बल्कि बल लगाए जाने के तरीके से भी पदार्थ में उत्पन्न होने वाली प्रतिबल तथा विकृति ऊर्जा के मान पर प्रभाव पड़ता है। किसी पिंड या पदार्थ पर W भार लगाने की विधि 3 होती हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपने क्या किया, आपने किसी बॉडी पर क्या कर दिया, फोर्स या बल को लगा दिया, भार को लगा दिया, उसका जो मतलब कि परिमाण है, रिजल्ट है वो, बल्कि उसके बल लगाए जाने के तरीके से हम नहीं पता कर सकते। हम उस पर क्या है, प्रतिबल तथा विकृति ऊर्जा के मान पर प्रभाव जितना पड़ रहा है उससे हम पता कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पर पदार्थ जो होता है W भार हम लगा रहे हैं तो उसको हम 3 तरीके से भार को लगा सकते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है ग्रेजुअली अप्लाई लोड, मतलब कि पिंड पर धीरे धीरे बल या भार में वृद्धि करना। मतलब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको धीरे धीरे लगा रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट अप्लाइड लोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सडनली अप्लाई लोड, मतलब आप किसी भी बॉडी पर अचानक लोड लगा रहे हैं और अचानक ही उस पर क्या कर रहे हैं, लोड को बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके पास सडनली लोड कहलाएगा। और तीसरा आपके पास होता है फेलिंग लोड, मतलब कि पिंड या छड़ पर निश्चित ऊंचाई में भार लगाना।
बाहर गिराना, सॉरी, ठीक है। कोई भी छड़ है या कोई भी बॉडी है उस पर क्या कर रहे हैं, एक निश्चित ऊंचाई से, मतलब कि स्पेसिफिक हाइट से आप क्या कर रहे हैं, उस पर क्या है, बाहर को गिरा रहे हैं। तो वो हमारे पास तीसरा मेथड हो गया। चलिए जान लेते हैं पहले वाले मेथड को क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक किसी छड़ जिसकी लंबाई क्या है आपके पास एल एस है, ठीक है, एल एस है, तथा अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास ए है, दिखाया है, मतलब इसके चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया है। चित्र में माना छड़ या पिंड पर डब्लू परिमाण के भार को धीरे धीरे लगाया जाता है, जिसके कारण उस छड़ या पिंड में लंब वृद्धि डेल एल तथा अधिकतम वृद्धि जो अधिकतम स्ट्रेस है ना, जो आपका स्ट्रेस है वो सिग्मा है होता है। तब मान लीजिए एक बॉडी है ये वाली, इसकी जो लेंथ है वो एल है, या फिर हम इसको एल एस से भी डिनोट कर सकते हैं। और अब आपने क्या किया, इस पर डब्लू बार जे वाला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ नीचे करके। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने डब्लू बार क्या कर दिया, लगा दिया है। तो इसमें कुछ लंबाई में इसमें कुछ वृद्धि आ रही है, तो जानिए इसकी और चीज़ समझ लेते हैं। छड़ या पिंड पर डब्लू बार के कारण किया गया कार्य इक्वल टू छड़ या पिंड में इकट्ठी की गई विकृति ऊर्जा के बराबर होता है। आप किसी भी बॉडी पर लोड लगा रहे हैं तो उस पर जितना भी आप वर्क कर रहे हैं ना, और डायरेक्टली ये किसके इक्वल टू होता है, वो किसी भी छड़ में इकट्ठी की गई एनर्जी के इक्वल टू होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यू बराबर हम स्ट्रेन एनर्जी को डिनोट करते हैं, आपको पहले ही बता दिया। और औसत बल जितना भी हम औसत एवरेज फोर्स लगा रहे हैं इनटू लंबाई में वृद्धि, ठीक है, जितनी भी डेल है लंबाई में वृद्धि हो रही है, और जितना भी औसत एवरेज स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इनटू क्षेत्रफल। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये चीज़ आपको नेक्स्ट पेज में दिखा देते हैं, कैसे समझा देते हैं आपको ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ ग्रेजुएट लोड लगाया हमने, ग्रेजुएट लोड लगाया। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके पास वाई एक्सेस है उसमें हमने पी मतलब कि लोड को डिनोट किया है, और हमारे पास जो हमारे पास ये ओ से लेकर ए तक जितनी भी दूरी होगी वो आपके पास क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक आपका पास क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। माना पी एक समान बल किसी छड़ पर लगाया जा रहा है, आप किसी एक समान बल को लगा रहे हैं, इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। इसकी लंबाई, जिसकी बॉडी की लंबाई क्या है, एल है, और उसका एक समान क्षेत्रफल ए है। तो इस बल के कारण उसमें लंबाई में परिवर्तन आपके पास डेल एल हो गया, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी आपको यू बराबर जी हमने डिनोट करके बताया, और आपको मालूम है ये क्या बनना है, त्रिभुज बनना है, ठीक है। ये त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला आप 1/2 लगाएंगे और आधार लगाएंगे, और आपके पास जो लंब है ना, वो जी वाला लंब ये लगा देंगे। तो आपके पास आधार तो आपके पास हो गया ओ ए आपने लगा दिया, और ए बी आपके पास लंब हो गया, तो ये आपने लगा दिया। जैसे कि आपके पास ओ ए किसके बराबर है, डेल एल के बराबरी, तो आपने डेल एल यहाँ पुट कर दिया। और ए भी आपके पास जैसे मान लेते हैं, अगर ये ए और बी ये वाला आपके पास लंब है, तो ये भी उतना ही तो लंब है, तो हम इसकी जगह हम पी को लिख देंगे, जो आपके पास लोड है। हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, अगर हम फोर्स को निकालेंगे तो स्ट्रेस इंटू ए निकल जाएगा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जान लेते हैं उसमें क्या समझाया गया है। इसकी यू हमारे पास क्या, स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअल लोड पे लगा रहे हैं, तो 1/2 हमारे पास यहाँ से आ गया। और आपके पास जो सिग्मा है ना, जो सिग्मा कहाँ से आया है, जो सिग्मा ए, यहाँ से हमने पी की जगह हमने जो निकाल दिया, तो हमने रख दिया सिग्मा ए इंटू आपके पास डेल एल ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो आपके पास डेल एल हो गया। अब हम जान लेते हैं कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन इनिशियल लेंथ होती नहीं होती है। तो हमने क्या करा, लंबाई में परिवर्तन आपको निकालेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेल एल की जगह क्या रख दिया, म्यू इंटू एल रख दिया यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर म्यू इंटू एल रख दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है 1/2 तो आपका चल ही रहा है, और सिग्मा ये है, और ए एरिया जो हमने यहाँ रख दिया है, और एल हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो म्यू बराबर क्या चीज़ निकल के आई थी, म्यू बराबर अगर हम जानते हैं तो ये निकल के आएगा यहाँ पर आपके पास, जैसे कि जो सिग्मा होता है वो इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन की तो होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्टिव स्ट्रेन की होता है, तो अगर आप इसको प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, इलास्टिक मॉडुलस ही तो आएगा। तो इलास्टिक मॉडुलस आपके पास ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, ठीक है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो स्ट्रेन दे रखा है ना, ये वाला स्ट्रेन, तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, सिग्मा अपॉन ई रख दिया, ठीक है, सिग्मा अपॉन अपने ई रख दिया। और आपको मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यही तो होता है आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो L इंटू बी तो आपके पास क्या होता है, एरिया होता है, और आपके पास जो हाइट या फिर लेंथ दे रखी है वो आपके पास ये होगी। तो इसके इक्वलिटी हम क्या रख देंगे, इसके बराबर क्या होगा हमारे पास, वी तो होगा, वॉल्यूम ही तो होगा। तो यहाँ पर हम वी को पुटअप कर देंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको सिग्मा से इंटू करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ई अपर के बजे आ गया, और एरिया इंटू एल जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ गई थी, यहीं पर आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, वी कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है हमने, आपको समझा देते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअल लोड पे लगा रहे हैं अगर, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर आपके पास ये हो गया, सिग्मा का सिग्मा इंटू कर दिया, और आपका ये ए इंटू एल जो आपके पास है वो हमारे पास वी रख दिया। तो ये आपका पास क्या है, ग्रेजुएट लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ से जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सडन लोड के लिए हमारे पास किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट होगा। तो सडन लोड के लिए आपको समझ लेना है कि जो स्ट्रेन एनर्जी आपको यहाँ एस से डिनोट कर रहे हैं तो हम समझ लीजिए सडन लोड है। अगर यू और जी से डिनोट करते हैं आपको समझ लीजिए क्या ग्रेजुएट लोड है। तो आपके पास पी पता ही है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, ठीक है। और आपके पास ये आपको पता है ऑलरेडी, डेल एल क्या होता है आपको बता दूं मैं एक बार, स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेन इक्वल टू डेल अपॉन एल ही तो होता है। तो यहाँ से हम डेल एल निकालेंगे तो आपके पास स्ट्रेन इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेन इंटू एल लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो वाला ये चीज़ हमने यहाँ पुट कर दी है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन के बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर आपके पास क्या होता है, अभी आपने आपको ये वाले पेज में बताया था, कहाँ गया, एक सेकंड सॉरी, अभी हमने आपको इस पेज में बताया था ना कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इसके होता है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेन के होता है तो क्या होगा यहाँ पे, जब अगर हम यहाँ पर अगर स्ट्रेन निकालना चाहेंगे तो सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर, सिग्मा अपॉन ई तो हमारे पास स्ट्रेन के बराबर हो गया, और ये अब क्या सिग्मा इंटू ए, सिग्मा हमने रख दिया, और डेल एल हमारे पास यहाँ से आ गया था, तो एज ये आपके पास। तो स्ट्रेस का इंटू करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पे ई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन देख लेते हैं, जो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअल लोड जो है, स्ट्रेन एनर्जी विकृति ऊर्जा दोगुनी होती है आपके पास सडन लोड के सापेक्ष, ठीक है। अगर आपका सडन लोड है, जो आपके पास सडन लोड की जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो आपके पास ग्रेजुअल लोड की दोगुनी होती है। तो आपको अगर आपने क्या कर दिया, यू जी निकाल दिया, मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी निकाल दी ग्रेजुअल लोड, तो अगर आप उसका 2 से इंटू कर देंगे ना तो आपके पास निकल जाएगा, सडन लोड से आपके पास निकल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी। तो गाइज ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव करने, इसका न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।